ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये हर आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पाव निज पद राज। त्रिलोकसार ग्रंथ की पीठिका अपन देख रहे हैं और अब तो इसका अंतिम प्रकरण जैसा है। यहाँ तोडरमल जी साहब ने सारी बात बता दी कि कैसे वो इस ग्रंथ को बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इस ग्रंथ की रचना के पीछे उनका अभिप्राय क्या है, कैसे इस ग्रंथ से जीवों का कल्याण होगा, दूसरे जीवों का भी होगा और खुद का भी होगा। क्योंकि तीन लोक की रचना के वर्णन में कोई व्यवहार धर्म निश्चय धर्म तो आता नहीं, तो फिर कल्याण कैसे हो। तो उन्होंने इससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन भी अलग अलग तरह से सिद्ध किया। सम्यक चारित्र में भी सराग चारित्र, वीतराग चारित्र दोनों यहाँ घटित कर दिया। ये तोडरमल जी की बुद्धि है इतनी जबरदस्त जो यहाँ पर घटित कर सकती, ऐसा कहीं और आपको मिलेगा नहीं। इस तरह जैसा तोडरमल जी ने यहाँ पर सिद्ध किया, ऐसे एकाएक कहीं पर सिद्धि आपको मिलेगी नहीं। कर्णानुयोग से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसके बाद बात भी चली कि भैया तुम ये ग्रंथ बनाओगे तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, तुम कम बुद्धि वाले हो, तुम कैसे बनाओगे। उन्होंने कह दिया भाई मूल ग्रंथ से तो टीकाकार की, मतलब मूल ग्रंथकार से टीकाकार की बुद्धि तो कम ही होती है, फिर भी पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उसको सुधारने का उपाय भी किया है, उस पर चर्चा करनी है। खैर अभी अपने को वो विषय कल थोड़ा पढ़ा तो था अपन ने, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई, अधूरी रह गई थी बात। तो अभी उसको देखते हैं अपन कैसे ये ग्रंथ की जो रचना हुई है, अब इस ग्रंथ की रचना की विशेषता क्या, किस तरह से तोडरमल जी वर्णन करेंगे और कैसे उसको शुद्ध करने का उपाय करेंगे, या उसमें गलती होने की संभावना है या नहीं है, उस ग्रंथ की प्रमाणता क्या है, और वक्ता और श्रोता का स्वरूप कैसा होता है, ये सारी बात अब यहाँ पर इसके अंदर बता रहे। तो देखते हैं अपन, है ना, मूल प्रति से पढ़ने का प्रयास करते हैं, हस्तलिखित प्रति से। चलिए, कोई पढ़ना चाहता हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ आप पढ़िएगा, ये मैं इसको ऊपर ही ऊपर कर देता हूँ इस लाइन को। बहुरी, हाँ ये मुनिराज वाला उदाहरण हो ही गया था कि जैसे यत्नाचारी मुनिराज को प्रमत्त योग बिना हिंसा नहीं होती, मतलब हिंसा होने पर भी दोष नहीं लगता, वैसे यहाँ पे अभिप्राय में अन्यथापना ना हो तो कुछ ऐसा अन्यथा कथन हो भी जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। ऐसे विचार करके टीका का प्रारंभ करो हो, है ना, ये बात हो गई यहाँ पर। ये कल अपन ने देख लिया था, इसके आगे से पढ़ना अपने को। इस श्रीमत त्रिलोकसार पढ़िए यहाँ। इस श्रीमत त्रिलोकसार नाम शास्त्र के सूत्र नैमी चंद्र नाम सिद्धांत चक्रवर्ती कर विरचित हैं। जिनकी संस्कृत टीका का अनुसार लेख इस भाषा टीका विषय अर्थ अनुसार ले, अच्छा, अनुसार ले इस भाषा टीका विषय अर्थ लिखोगा। कहीं कोई अर्थ ना भासेगा ताको ना लिखोगा। कहीं समझने के अर्थ बधाए करी लिखोगा। ऐसे यह टीका बनेगी। ता विषय जहाँ चूक जानो तहाँ बुद्धजन सवारी शुद्ध करियो।
छद्मस्त के ज्ञान सावरण होए है हो हैं, ताते चूक भी परे परे, जैसे जाको थोड़ा सूझे और वह कहीं विषम मार्ग विषय स्खलित होई, तो बहुत सूझने वाला बाकी हास्य ना करे। दयालु होई तिस मार्ग को शुद्ध करे। तैसे मेरे थोड़ा ज्ञान है, और मैं कहीं विषम अर्थ विषय चूको, तो बहुत ज्ञानी हास्य ना करोगे। दयालु होई तिस अर्थ को शुद्ध करें, शुद्ध ही करोगे। बहुरी बाल स्वभावी हास्य करे तो करो, प्रयोजन वाला तो क्रिया करेगा ही, करेगा। उनके भयते अपना कार्य करना छोड़े नहीं। ऐसे विचारते इस टीका करने विषय मेरे उत्साह ही वर्ते हैं। बस यहीं तक देखते हैं। आज अच्छा पढ़ा आपने काफी। देखिए अच्छा है, सबका अभ्यास हो रहा है ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही सबका निरंतर बढ़िया बढ़िया अभ्यास होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा है, चलिए इसको अपन देखते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये प्रकाशित प्रति में एक लाइन छूट गई है, इसमें बहुत बढ़िया लाइन थी वो। अभी देखते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन। ताते या को लिखने की इच्छा भई, है ना। ये तो हो गया था अपना। दोष लगेगा। ऐसे विचार करी टीका का प्रारंभ करो, है ना। ऐसा विचार करके हम इस टीका को करने का प्रारंभ करते हैं। पीठिका हम लिख ही रहे हैं और आगे अब इस ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। हालांकि ग्रंथ का प्रारंभ करने के पहले अभी बहुत बड़ी पीठिका है, वो गणित के आधार, है ना। जो विषय अपन पूरा शायद नहीं देखेंगे उसको, लेकिन वो गणित का प्रकरण है। ये आप सोच रहे हो इतनी सी पीठिका थी, पीठिका इतनी सी नहीं, ये मूल विषय तो बहुत बड़ा है, क्योंकि गणित का ज्ञान भी तो कराएंगे, वो सब पीठिका में शामिल है। वो कायदे से इसकी प्रस्तावना समझ लो जो पहले दी गई। ऐसे विचार करी टीका का प्रारंभ करो हम। इस श्रीमत त्रिलोक सार नाम शास्त्र के सूत्र का अर्थ वो गाथा है, मूल गाथाओं को सूत्र कहा जाता है ना। तो सूत्र का अर्थ ऐसा मत समझना कि हमारे तो हमने देखा है त्रिलोक सार में तो गाथाएं लिखी हुई है, सूत्र का है। तो सूत्र का अर्थ मूल गाथाओं को सूत्र कहा जाता है। समय सार जी के जो गाथाएं हैं, वहां भी प्रारंभ में आप देखोगे तो वहां टीका करते हुए अपने अमृतचंद्राचार्य ने लिखा अथ सूत्रावतार, कि अब सूत्र अवतरित होते हैं, माने अब सूत्रों का अवतार होता है ना। तो सूत्र का अर्थ अकेले वो जो तत्वार सूत्र के सूत्र वैसे सूत्र नहीं होते हैं, सूत्र माने मूल गाथा है। तो इस श्रीमद त्रिलोकसार नाम शास्त्र के सूत्र माने मूल गाथा है। नेमी चंद्र नामा सिद्धांत चक्रवर्ती करी विरचित। नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, उन्होंने इनकी रचना की थी। इनकी संस्कृत टीका का अनुसार ले, देखो ये टोडरमल जी की ईमानदारी, तो साफ साफ लिख रहे हैं मैं भैया मेरे मन से कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने संस्कृत टीका देखी है। और चूंकि ज्यादातर जीव संस्कृत नहीं समझते हैं, इसी भाव से ये संस्कृत मतलब ये समझ जावे संस्कृत, इस भाव से मैं ये इसकी टीका बना रहा हूं। तो जो संस्कृत टीका में लिखा है, किसने लिखी? माधव चंद्र त्रैविद्य, है ना। ये पहले भी आ चुका, उन्हीं के शिष्य थे नेमी चंद्राचार्य के। तो वो संस्कृत टीका विषय अर्थ एक सेकंड, इनकी संस्कृत टीका का अनुसार ले, मतलब उसी का सहारा लेकर के उसी के अनुसार वो सब वर्णन समझ करके इस भाषा टीका विषय अर्थ लिखूंगा। इस भाषा टीका के अंदर में ये अर्थ लिखूंगा। कहीं कोई अर्थ न भासेगा ताको न लिखूं। ये अब जो बात अपन पढ़ रहे हैं ना, 2-3 लाइनें, ये एक लेखक के लिए बहुत जरूरी चीज, और लेखक के लिए नहीं, कोई वक्ता के लिए भी। कोई अर्थ न भासेगा ताको न लिखूंगा। इस बात में क्या विशेष बात हो गई? विशेष बात यह है कि जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि
बोलने का या लिखने का थोड़ा सा अधिकार मिल जाए तो फिर उसके बाद वक्ता या वो लेखक ऐसा हो जाता है, अरे हाँ ये ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, मन गढ़ंत अर्थ निकालने लग जाए। भाई जिस विषय में ज्ञान नहीं है उस विषय में क्यों बोलना, सीधे सीधे कहते तो इसका पता नहीं, ये इस विषय में ज्ञान नहीं, ये लिखो ना तो उसके बारे में कुछ लिखो ना। सीधा तरीका ये है, सीधी पद्धति। आया समझ में? आपको जितना मालूम है, जितना आपने जाना है, और वो जाना हुआ भी पक्का होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं अधकचरा कि थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, सुनी सुनाई बातें नहीं, बहुत ठोस हो वो ज्ञान। कहीं कोई अर्थ न भासेगा ताको न लिखूंगा, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, लेकिन कितनी गंभीर बात है और ईमानदारी की बात है कि जिस विषय में मुझे ज्ञान नहीं है मैं उसकी व्याख्या करने क्यों बैठूं। अभी मान लो ये त्रिलोक सार की पीठिका मैंने नहीं देखी होती और कि हाँ ठीक है ले लेंगे, शायद इसका ऐसा अर्थ होगा, शायद इसका वैसा अर्थ होगा, वो अभ्यास नहीं हो और वो लेने लग जाए तो वो गणित का अपन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें से बहुत सा विषय मुझे खुद को भी नहीं आता वो, और पढ़ेंगे, पढ़ने पे थोड़ा जो जो समझ में आएगा उतना अपन देखेंगे, समझ में आ रही है बात। लेकिन मैं अनधिकृत उसमें हस्तक्षेप करके और आपको उल्टा सीधा कुछ भी अर्थ बता दूं तो ये मेरी बेईमानी है, समझ में? ये एक वक्ता की अथवा लेखक की, दोनों कोई भी ले लो, बोलने वाला चाहे लिखने वाला, कि उसकी बेईमानी। टोडरमल जी ने पूरी ईमानदारी बताई। उन्होंने कहा कि कहीं कोई अर्थ न भासेगा, अगर मुझे भाषित नहीं होगा तो उसके बारे में नहीं, जैसा संस्कृत में लिखा उस हिसाब से लिख दूंगा, बाकी अलग से कुछ व्याख्या नहीं करूंगा। और कहीं समझने के अर्थ ही बधाए कर लिखूंगा, कि कहीं पे समझने के लिए बधाए करी मतलब बढ़ा करके भी वर्णन करूंगा। तो कहीं तो आपको जरा सा भावार्थ मिलेगा, कहीं पे बड़ा भावार्थ भी मिलेगा, तो समझ लेना कि भाई यहाँ पे समझाना चाहते हैं तो इसलिए वो व्याख्या की है, विस्तार किया है, और उनको आता है तो किया है, जबरदस्ती नहीं, है ना, जबरदस्ती नहीं की। ये ईमानदारी टोडरमल जी में शुरू से थी, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी नजर आती है। आया समझ में? मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों इतना सुगठित है? क्योंकि उन्होंने अनधिकृत हस्तक्षेप किया ही नहीं। जिस विषय में उनको मालूम था, जिस विषय के वो पक्के थे, उसी विषय को उन्होंने भरपूर अच्छी तरह से खोला। देख लो, एक भी जगह आपको स्खलन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो विषय उनको पूरा का पूरा हृदयंगम था, उस विषय के मामले में माहिती थी उनकी। इस वजह से उन्होंने वो जो लिखा वो बहुत कसावट वाला। समझ में आ रही है बात? तो वो संस्कृत टीका के हिसाब से लिखेंगे, पहली बात तो। जहां कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं लिखेंगे, और कहीं पर बढ़ा करके भी लिखेंगे। बढ़ाकर माने मनगढ़ंत नहीं, बढ़ाकर माने समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे करके या कुछ ऐसे, जिससे सामने जो श्रोता है वो पाठक है, वो पाठक अच्छे से समझ। अब देखो, श्रोता शब्द आए ना तो अकेला सुनने वाला अर्थ नहीं होता उसका। श्रुत का जो अभ्यास करे वो श्रोता, चाहे सुनकर करे चाहे पढ़कर करे। समझ में आ रही बात? अपन क्या सोचते, श्रोता माने तो सुनने वाला। सुनने से मतलब नहीं है। श्रुत है ना, जिनवाणी, तो जिनवाणी को श्रुत कहा जाता है। जो श्रुत का अभ्यास करता है वो श्रोता है, चाहे वो बोल ही क्यों नहीं रहा हो। मैं भी श्रोता हूं, आप भी श्रोता हो, अपन पढ़ रहे हैं, वो सभी श्रोता है ना। ऐसी है बात। कहीं कहीं कोई अर्थ न भासेगा ताको न लिखूंगा, कहीं समझने का अर्थ बधाए कर ही लिखूंगा, ऐसे यह टीका बनेगी। ये उन्होंने हिंट दे दी कि भैया ऐसे हम ये बनाएंगे। ता विषय जहां चूक जानो, कहाँ बुद्धजन संवारी शुद्ध करियो। कि कहीं पर चूक जाए तो भैया जो बुद्धजन है, समझदार जीव है, सुधी सुधार पढ़ो सदा। ये विद्वानों की गरिमा है ये। अच्छा देखो, आजकल क्या है, आजकल ये भावना दिखाई जाती है, भाई नहीं जाती। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? लिखने वाला लिख तो देगा कि कोई इसमें कुछ आपको कमी लगे तो बताना, इसमें कुछ अशुद्धि लगे तो बताना, कोई गलती हो तो सुधार देना, कोई लिख तो देगा दिखाने के लिए क्या। लेकिन कोई मान लो जाकर के उसको बतावे कि ये इसमें थोड़ी सी ऐसी कमी लगती है या इसमें ऐसा दिखता है, तो फिर वो अकड़ जाए या उसकी बात को स्वीकार नहीं करे। अरे तुम क्या समझते हो, तुम आगे हमको बताना, हमको मालूम नहीं क्या विषय, ये हम नहीं जानते हैं क्या, और तुम कितने पढ़े लिखे हो या हम कितने पढ़े लिखे, वो सारी बातें करना कि भैया आपने कहा था कुछ कमी दिखे तो बता देना, तो हम आगे बता दें। ऐसा कोई सामने वाला कह दे तब उसकी वो सच्चाई सामने आ। खैर, है ना, ये काल का दोष तो क्या कहें, जीवों की प्रवृत्ति ऐसी खोटी हो गई।
पहले दिखाने का तो ये कहेंगे कि हाँ साहब कोई गलती हो तो जरूर बताना है, कुछ ऐसा करना ऐसा करना, जैसे क्षमावणी पे करते हैं ना, है? क्षमावणी पे नहीं करते हैं क्या, किसी का भूले भटके भी अगर दिल दुखाया हो, अरे दुखाया ही है, 100% दुखाया है, उसमें क्या, अगर दुखाया हो तो क्षमा कर देना। सशर्त माफी मांग रहा है, सशर्त, वो तो फिर भी सशर्त माफी मांग रहा है। यहाँ पे तो क्या करता है कि कुछ गलती हो तो बता देना भैया, सुधार देना, और सुधारने आए तो उल्टा गालियां देने लगे कि ये हमने गलती निकाल रहा है। अरे तुमने ही तो कहा था भैया। तो टोडर मल जी की ऐसी दिखावे की नहीं थी, उस जमाने में नहीं होती थी, ये तो अब दिखावा ज्यादा हो। समझ में आ रही बात? अरे आज भी बाबूजी का किस्सा पहले भी बताया आप लोगों को मैंने, वो पूजा में किसी ने उनसे कहा कि अतएव प्रभु यह नश्वर दीप समर्पित करने आया हूं, ये जमता नहीं है बाबूजी, क्योंकि नश्वर है वो क्या समर्पित करना। उनको लग गई बात, तो उन्होंने तत्काल सुधार दिया। ये सरल जीवों का, सरल विद्वानों का ऐसा मन होता है, उन्होंने बदल दिया उसको। अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने, 3-4 जगह बदलाव किया बाबूजी ने उसमें, देवशास गुरु पूजन में। सिद्ध भगवान की पूजन में तो कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं, वो तो सर्वोत्कृष्ट है, अध्यात्म की पराकाष्ठा से भरी हुई पूजा है। करी थी उस पर चर्चा था। हाँ, उसमें दूसरी लाइन में चेंज करा। हाँ, श्रुत दीप बुझा है करुणा निधि, ऐसा चेंज किया बा, झंझा के एक झकोरे की जगह वहां ऐसा। तो देखो मालूम पड़ा जैसे ही कुछ लगा कि अरे इसमें थोड़ी सी कमी लगती है, और चाहते तो बिठा सकते हैं अर्थ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिख भी दिया तो बिठाया जा सकता था, लेकिन नहीं, कमी क्यों रखना। उनको तो थोड़ी भी कमी लगी तो खट से उन्होंने बदलाव। ऐसी सरलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने तो बस एक पैराग्राफ कुछ लिखा हो और मैं तो समझ के बैठ गया दुनिया में सबसे ऊंचा साहित्य मैंने लिखा, या एक आध कुछ कविता भजन बना ली हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही सबसे बड़ा कवियों का सरदार मैं ही हूँ। अरे यहाँ इतने बड़े बड़े लेखक होकर भी, इतने साहित्य सेवी होकर भी निरभिमानी रहे, और ये जरा जरा से मैं चने के झाड़ पे चढ़ जाता, गलती स्वीकार ही नहीं करता। ऐसा दिखाता है कि जाने कोई कॉपीराइट हो, मेरी आज्ञा के बिना, मेरी अनुमति के बिना ये मत कर देना, ये लेख आगे मत बढ़ा देना, ये दूसरों को मत पढ़ा देना। भाई तुम्हारा खुद का हो जब तो ठीक है, जमती है बात, लेकिन दूसरों पे तुम कौन सा कॉपीराइट करने के अधिकारी हो गए? समझ में आ रही है बात? मान लो मैं कोई रचना, मेरी खुद की रचना करूं, कोई कविता वगैरह लिखूं, कोई लेख लिखूं खुद का, तो मैं कह सकता हूं कि नहीं आप इसको दूसरी जगह नहीं भेजो, उस पर तो मेरा अधिकार है, मैंने लिखा है। लेकिन आचार्यों की कोई बात है, विद्वानों की कोई बात है, अभी मान लो समोसरण रचना वर्णन अपने को मिला और अपन कहने लग जाए कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इसको नहीं पढ़ेगा, कोई इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, तूने लिखा है, तू कौन होता है कहने वाला? होता कौन है तू कहने वाला? तुझे किसने अधिकार दिया है कि दूसरे नहीं पढ़ेंगे या दूसरों को आगे नहीं बढ़ा? इसलिए कभी कोई इस तरह का मिले, क्योंकि आज के जमाने में सभी तरह के संभव हैं, आज के जमाने में इस तरह के लोग मिलते हैं क्या? माने वो जिनवाणी के ऊपर अपना ऐसा अधिकार समझते हैं जैसे कुछ निजी संपत्ति। खैर उनके भावों का फल तो उनको होगा। यहाँ तो अपने को ये समझना है टोडर मल जी कितने निरभिमानी और कितना उनके हृदय में बहुमान था जिनवाणी का, और कितना उन्होंने ध्यान रखा है कि कहीं चूक ना हो जाए। ध्यान तो ऐसा रखा कि भाई जितना आएगा उतना लिखूंगा, जहां नहीं आता होगा तो वहां नहीं लिखूंगा, और कहीं पे समझने के लिए बढ़ा करके भी लिखूंगा, और फिर भी कोई गलती रह जाती है भैया शुद्ध कर देना, सुधार देना, मेरी तरफ से खुली छूट है। हालांकि टोडरमल जी में गलती निकाल ही नहीं सकते, असंभव बात लगती है। उनका जितना साहित्य अपन ने देखा है उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नजर आती नहीं, और उनके जैसा कोई विद्वान हो उस टक्कर का, तब तो कुछ बात कोई निकाल सके। असंभव, बिल्कुल असंभव। टोडरमल जी का लेवल ही बिल्कुल अलग है। ऐसे यह टीका बनेगी, ता विषय जहां चूक जानो, कहाँ बुद्धजन संवारी शुद्ध करी। कारण भी दे रहे हैं, छद्मस्त के ज्ञान सावरण हो है। छद्मस्त जीव का ज्ञान तो भाई सावरण है ना, क्षयोक्षम ज्ञान है ना, ज्ञानावरणी का आ ही सकता है, उदय भी आ सकता है, और तरह तरह का कुछ अर्थ दूसरा ही ख्याल में आ जाए, संभव है। ताते चूक भी पड़े, इसलिए कभी चूक भी हो सकता है, कभी चूक पड़ सकती है। जैसे जाको थोड़ा सूझे और वह कहीं विषम मार्ग विषय स्खलित होई, तो बहुत सूझने वाला वाकी हाथ से न करे। आया समझ में?
क्या कहा कि जैसे जिसको थोड़ा सूझता, मतलब कम दिखता हो, कम नजर आता हो, और कोई ऐसा विषम मार्ग हो, सीधा सीधा रास्ता हो तो अंधा भी चल लेता है, लेकिन अब कम दिखता है और ये तो उबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं गड्ढे कहीं कैसा। अब वहां पे वो स्खलित हो, गिर जाए, रास्ता एकदम रास्ते पर चलता चलता फिसल जाए, गिर जाए, तो जो बहुत सूझने वाला है, बहुत समझदार है, जिसको अच्छी तरह से दिखाई देता है, वो मजाक बनाएगा क्या उसका? वो मजाक नहीं बना। दयाल होई इस अर्थ को शुद्ध ही करोगे। दयालु होकर के उस अर्थ को, मतलब कुछ ऐसी कमी रह जाए, कुछ हो जाए, तो आप उसको शुद्ध कर देना, लांछन मत लगाना, ये देखो आता तो है नहीं और ऐसा लिख दिया और वैसा लिख दिया, ऐसा दोषारोपण मत करना, उसको सुधार देना। तो ये जिनवाणी का काम है, उसमें परस्पर व्यक्तिगत विद्वेष लेकर के कहाँ जाओगे, क्या करोगे? इस अर्थ को शुद्ध ही करोगे। बहुरी बाल स्वभावी हास्य करो तो करो। बाल स्वभावी है उसकी हमको चिंता नहीं। बाल स्वभावी माने जो अज्ञानी है, विपरीत मार्ग वाला है, कषाई जीव है, वो तो हास्य करेगा ही। हैं बड़े आए लिखने वाले, लिखने के लक्षण तो है नहीं और ये लिख दिया और ऐसा कर दिया और गलत लिख दिया। ये बाल स्वभावी हास्य करो तो करो, हमको फर्क नहीं पड़ता। देखो कई तरह के लोग होते हैं ना। अब जैसे मान लो बिल्कुल असली घटना बता रहा हूँ, आपके सबके साथ भी घटित हुई होगी। सबके पारिवारिक व्यक्तिगत ग्रुप बने हुए हैं, है ना, आपके परिवार जनों के, रिश्तेदारों के, उनके ग्रुप बने हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई महिला वहां पे कुछ धर्म की बात चढ़ावे, धर्म की बात उसमें मतलब ग्रुप में डाले और सब पढ़े, लेकिन कोई ऐसा दुष्ट प्रकृति का जीव है जिसको वो बात नहीं सुहाए। हर जगह होते हैं इस तरह के, तो वो कुछ भी लिख दे, कुछ भी, तो कुछ भी लिखे, लेकिन इसको तो कुछ ना कुछ टोंट मारना है, इसको तो कुछ ना कुछ बुराई करनी है, तो वो तो करेगा ही करेगा, उसकी परवाह नहीं करना। क्या समझ में आया? है ना? होता है ना, आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारी में ही, क्या कि कोई तो बेचारा अच्छी धर्म की बात चढ़ा रहा है, धर्म की बात ग्रुप में से निकल भागे, ग्रुप में से निकल भागे, इतनी कचाई उपजती है। हाँ मालूम है मुझे। तो वो भाग जाए या गालियां देने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे, कुछ भी करे, ऐसे लोगों का भय नहीं करना। ये टोडरमल जी की लाइनें अंडरलाइन कर लो यहाँ आगे जो आ रही है, क्या बहुरी बाल स्वभावी हाथ से करो तो करो, प्रयोजन वाला तो क्रिया करे ही गा। प्रयोजन वाला, जिसको प्रयोजन है वो तो काम करेगा ही करेगा। इस पे अपने को बात करनी है बहुत अच्छे से समझना। प्रयोजन वाला तो क्रिया करेगा, वही पुरानी भाषा, करेगा ही करेगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। उनके भय ते अपना कार्य करना छोड़े ना है, ऐसे विचारते हैं इस टीका करने विषय मेरे उत्साह ही वर्ते है। ही लगाया, उत्साह ही वर्ते है। ये टीका करने में मेरे तो उत्साह बहुत है। तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुमको बातें बनानी है बातें बनाओ। हमारे बाबूजी मतलब मेरे दादाजी वो कहा करते थे, वज्र नकटे हो जाओ दुनिया के लिए। वज्र नकटे, क्या कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे। ये बातें बहुत जोरदार हैं। ये बाल स्वभावी तो हाथ से करेगा। चक्कर क्या है, देखो एक पता नहीं क्या ऐसी मानसिकता रहती है अधिकांश लोगों में। कषाय तो जैसे मंद ही है अपन सबकी स्वाध्यायी जीवों की। अब कोई रिश्तेदार वो उनको अपना खान पान, अपने स्वाध्याय के विचार या ये उनको नहीं जमते हैं, तो अपन झेपते हैं उनसे। क्या अपन झेपते हैं? अपन सोचते अरे इनके सामने थोड़ा यूं अच्छा नहीं लगेगा, अपन बात नहीं करेंगे, मतलब इनके सामने बात करेंगे धर्म की तो अच्छा नहीं लगेगा, या पता नहीं क्या सोचेंगे। उस झेप में अपन वो धर्म की बात उजागर ही नहीं करते। अपने सामने वो बिना छना पानी भर रहे हैं, वो काम में ले रहे हैं, अपन अरे ये समझेंगे नहीं, इनको मत बोलो। ये रात्रि भोजन कर रहे हैं, अपने ही घर में आकर के करने लगे, कुछ खाने लगे और अपन टोकते भी नहीं, अभक्ष भक्षण करते हैं, कुछ भी करते हैं। क्यों? एक वो मन में झेप सी, पता नहीं क्यों झेप सी आ जाती है लोगों को। ऐसी झेप बनी रहती है कि अरे इनके सामने अच्छा नहीं लगेगा। ये समझते नहीं है ना, ये मानते नहीं है, उल्टा ऐसी बात करते हैं। भाई तू क्यों झेप रहा है? तू थोड़ी ना गलती पर है। जो गलती कर रहा है उसको तो झेप लग नहीं रही है, वो तो बिल्कुल चौड़ा होकर के गलती कर रहा है? तो तू क्यों झेपता है? समझ में ही बात। ये झेप उखाड़ फेंकना, बिल्कुल परवाह नहीं करना, वज्र नकटे हो जाओ,
बाल स्वभावी तो हाथ से करेगा ही करेगा, प्रयोजन वाला तो अपनी क्रिया करेगा ही ना। क्या कहा? उनके भय से अपना कार्य करना छोड़े ना। मान लो आप रोज मंदिर जाते हो और कोई आप पे टोंट मारता हो कुछ भी, अरे क्या धरा है वहां पे, जाके बैठ जाते हो मंदिर में और इतनी इतनी देर ये किताबों में लगाते हो, क्या दम है? और आप शर्मा शर्मी में जाते हो या धीरे धीरे आप उससे कन्नी काटना चाहते हो, बचना चाहते हो कि अरे इसके सामने से नहीं जाए या कुछ ऐसा। क्यों नहीं जाए? चोरी कर रहे हो आप, है? आप गलती पर हो या सामने वाला गलती पर? जिसे शर्म आनी चाहिए उसको तो शर्म आनी रही है। जैसे मैं तो व्यक्तिगत मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे अनुभव है, जब छोटे थे हम लोग और आलू प्याज आदि तो 8-9 साल के थे तब से ही छोड़ दिया था। तो कई बार ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी अभी से छोड़ दिया, अभी से यही नहीं खाता है, तुम्हारी तो जिंदगी बेकार हो रही है। तो छोटे थे ना, अब उस टाइम पे समझ भी नहीं थी, तो उस टाइम पे कभी कभी ऐसा था अपने मन में थोड़ी सी शर्म सी लगती, तो कुछ बोल नहीं पाते थे। भाई बोलने वाले उम्र में बड़े भी थे तो वो अच्छा भी नहीं लगता ऐसा सोच करके, ठीक है। वो तो लेकिन जब ये समझने लगे 15-16 साल के हुए तब तो किसी के, अब क्या कहें, किसी से भी नहीं दबते थे, है? समझ में ही बात। फिर तो दबने का काम ही नहीं, उल्टा और सुना देते थे हम, कोई हो भले रिश्ते में कुछ भी लगता लेकिन खूब कह दी पहले भी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि शर्म उसको लगनी चाहिए। अपने बच्चों को इतना दृढ़ कर दो बचपन से कि कोई अगर उससे कहे कि अरे तू ये नहीं खाता, तू ये नहीं खाता, तो वो उल्टा चढ़ के बोले कि तुम खाते हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम रात में खा के खुद को जैन कहलाते हो, तुम अभक्ष भक्षण करके जैन कहलाना चाहते हो, है? और तुम तो रोज मंदिर जा रहे हो, सुबह प्रक्षाल कर रहे हो और ये काम कर रहे हो। समझ में ही बात। ये प्रभावना है, ये जैन धर्म की प्रभावना होती है। इस तरह से झेपने से तो आप अप्रभावना कर दोगे, झेपना नहीं बिल्कुल भी। क्या कह रहे टोडरमल जी? बाल स्वभावी हाथ से करे तो करो, प्रयोजन वाला तो क्रिया करे हीगा। भाई हमारा तो ये प्रयोजन है ना, इस धर्म साधन से, स्वाध्याय से, जिन दर्शन से, पूजा जो भी हम करते हैं उससे तो हमारा प्रयोजन है ना। अभक्ष भक्षण का त्याग किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो कोई प्रयोजन है ना हमारा उससे, तो हमारा तो उससे प्रयोजन सिद्ध होता है, तो हम तो इसी तरह से करें। उल्टा उसको इतना इतना झेप में डाल दो, अरे तुमने तो नाम डुबा दिया, रे यार जैन होकर के तुम ऐसा काम करते हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे बाप दादा तो कभी नहीं खाते थे, हैं? तुम्हारे घर में तो कभी आलू प्याज आया नहीं, तुम्हारे घर में कभी रात में बना नहीं, और तुमने क्या नीचता चालू कर दी। और ऐसे खड़े शब्दों क्या बोल दो, उसमें क्या है? सामने वाले को डर लगना चाहिए कि मैं जैन होकर के ऐसा काम कर रहा हूँ, कोई दूसरा मुझे देख नहीं ले, कोई दूसरा मुझे टोक नहीं। समझ में ही बात। खुद को नहीं झेपना, आप गलती पे नहीं हो। किस बात के लिए झेपे? हम चोरी कर रहे हैं क्या जो झेपेंगे? किस बात से शर्म खावे? बिल्कुल स्पष्ट होकर के कहना, घबराना नहीं है। धर्म का मार्ग बिल्कुल ऐसा नहीं है, कमजोरों के लिए नहीं है। प्रभु नो मार्ग छे शूरानो, कायर नो नहीं काम। क्या? पहले मस्तक मुके अपनो, फिर ले प्रभु नो नाम। ऐसी गुरुदेव सुनाते क्या? पहले अपना मस्तक चढ़ावे कि ये लो, इतनी हिम्मत रखता हो तब जाके प्रभु का नाम लेगा। अन्य मत में चलता हो तो गुरुदेव सुनाया करते थे ऐसा। कायरों का काम नहीं, झेप वालों का काम नहीं है, क्योंकि झेपने लगोगे तो आपकी 2-3 पीढ़ी बाद ही आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपके पोते पोती नहीं सुनेंगे, आपके बच्चे नहीं सुनेंगे। क्या कह रहे पापा आप समझते तो हो नहीं, अरे मम्मी आप समझते तो हो नहीं, आज के जमाने में ये सब नहीं चलता है। अच्छा हमको सिखा रहा है कि नहीं चलता है? चढ़ के बोलना उस पर, आया समझ में? झेपना नहीं, डरना नहीं उसमें। किस बात से डरे? हम किसी की कोई चोरी नहीं कर रहे, हमने किसी की हत्या नहीं की, हम कोई लूटपाट नहीं कर रहे, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। हम गलत बात को का पक्ष ले रहे हो तो झेपे। हम जब गलती पर नहीं तो किस बात के लिए हम झेपे? झेपना सामने वाले को चाहिए, वो अभक्ष खाता उसको झेप होनी चाहिए। आया समझ? कभी भी ऐसा कोई प्रसंग बने, सामने वाला कोई अनजान व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार, वो नहीं समझता धर्म में ज्यादा या भक्ष में नहीं समझता और ऐसी चीज लाए, उसको तत्काल टोको, तत्काल, ताकि उसको आपका स्टैंड तो मालूम पड़े कि आपका विचार क्या है और धर्म से विरुद्ध बात है ये उसको मालूम तो चलना चाहिए ना। समझ में आ रही है बात? अब जैसे कई बार क्या होता है, हमने तो देखा ना, बड़ा परिवार है और सब रिश्तेदार भी बहुत हैं, तो कई चीजें देखने में आती है, तो उदाहरण तो भरपूर मिल जाते हैं। क्या जीते जागते मनुष्यों के ही। कोई मेहमान आया आपके यहाँ,
उनको द्विदल और बिना द्विदल की समझ तो है नहीं। अब महिलाएं अक्सर में क्या थोड़ी सी मंद कसाई कह लो या अब क्या कहें, देखो उनको उसका इतना पक्ष नहीं रहता है, तो अरे अपन नहीं खाते, ये तो खाते हैं ना, ये तो खाते हैं ना। अरे सामने वाला तो मांस खाएगा तो मांस परोस दोगे क्या? ये तो खाते हैं द्विदल, तो इनके तो चलने में, इनके तो डाल दो दही में, वो डाल दो जीरा वीरा और जो भी है, कैसे डाल दोगे भाई? हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ तो ये मिलेगा, हमारे यहाँ तो यही होता, हम नहीं रखते भैया ये, है ना। तुम खाते होंगे भले, हम तो मना करते हैं तुमसे, तुम मत खाओ, लेकिन हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं चले। बहुत से ऐसे नालायक होते हैं रिश्तेदार, जान करके कहते हैं देखो हम तो रात में आएंगे, हमको तो सुविधा रात में है, हम तो रात में आएंगे, आ जाओ रात में। यहाँ तो मिलने वाला नहीं है कुछ भी, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सोच के आना भैया कि नहीं हम हमारा ले आएंगे, तुम्हारे यहाँ बैठ के खा लेंगे, कि नहीं भैया हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड। समझ में आई बात? वो घर के बाहर लिखा रहता है ना वेलकम स्वागतम, और वो उसकी जगह ये लिखाना चाहिए कि जैनी भाइयों से नम्र निवेदन, जैनी भाइयों से क्या कि आप आए हमारे यहाँ और बहुत बहुत स्वागत है, वो सब तो है, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं कि रात में आपकी सेवा नहीं कर सकेंगे खाने पीने का। ये लिखा देना चाहिए, आपका जो भी ड्राइंग रूम गेस्ट रूम है, मैं भी नहीं खिलाती हूँ रात को किसी को, कभी नहीं खिलाती। नहीं खिलाना चाहिए, कभी नहीं खिलाना चाहिए। जैनी क्यों खिलाएगा? जो खुद नहीं खाता वो क्यों खिलाएगा? समझ में आ रही है बात? टोडरमल जी ने जो बात की ना, बात तो इस प्रकरण में कही, लेकिन अपन उसको हर जगह अप्लाई करते हैं। ये पीठिका अपन पढ़ रहे हैं तो पूरी पीठिका के लिए थोड़ा पढ़ रहे हैं, जीवन में सुधार आता है इससे, इसलिए पढ़ रहे हैं। जैसे जाको थोड़ा सूझे और वह कम कहीं विषम मार्ग में स्खलित होई, तो बहुत सूझने वाला बाकी हाथ से न करे, दयालु हो तीस अर्थ को शुद्ध ही करोगे। ये तो ग्रंथ के लिए बात हो गई। बहुरी बाल स्वभावी हाथ से करो तो करो, प्रयोजन वाला तो क्रिया करे ही गा। या प्रयोजन वाला तो अपना काम करेगा ही करेगा। उनके भय से अपना कार्य करना छोड़े नहीं, उनके भय से कभी अपना काम नहीं छोड़ दे। अरे मेहमान आए हैं और हमारे देखो स्वाध्याय का टाइम तो, लेकिन आज मेहमान आए तो आज रहने देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ये पता नहीं सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अरे उनको लेके बैठो कि आओ चलो आज तुमको नई चीज दिखा, आओ तुमको नई बात बता, तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी सुनी होगी, आओ सुनो। रिश्तेदारों के भय से अपना काम थोड़े छोड़ेंगे, रिश्तेदारों के भय से अपना धर्म थोड़े ना छोड़ेंगे। अरे रिश्तेदार छोड़ो, कोई रिश्तेदार ना भी हो और समाज में बहुत उछल कूद होती हो, ऐसा कुछ होता तो भी उसके भय से ये अपना कार्य नहीं छोड़ आए। समझ? टोडरमल जी ने भय नहीं रखा बिल्कुल भी, उन्होंने प्राण दे दिए, लेकिन गलत बात को स्वीकार नहीं चाहते। तो एक जरा सा झूठ बोल सकते थे, उन्होंने कहा मैं क्यों बोलूं, मैंने गलत काम किया ही नहीं। बोल सकते थे, इतना सही तो बोलना था कि हमने कुछ भी नहीं किया भैया, इसमें हमारा हाथ नहीं। या कि मैं सफाई क्यों दूं, उनकी तो इतनी सी बात थी, मैं सफाई क्यों दूं, मैंने गलती करी नहीं, मेरा कुछ इसमें हस्तक्षेप है ही नहीं, तो मैं क्यों कहूं। अब राजा विपरीत ही हो गया तो हो जाने दो, जैसा होगा सो हो, जो भी उस समय प्रसंग बना। क्या कहा? उनके भय से अपना कार्य करना छोड़े नहीं। ये अंडरलाइन करने लायक लाइनें हैं क्या? ये 1.5 लाइन अंडरलाइन कर लो। बाल स्वभावी हाथ से करो तो करो, पूरी दुनिया हंसी उड़ाए तो उड़ाओ, परवाह नहीं करना। हमारे बच्चों में बच्चियों में ये भावना बहुत भर गई है क्या? अरे मेजोरिटी आजकल ऐसी है, वहां जाना पड़ता है तो ऐसी ड्रेस पहनेंगे तो ही अच्छा लगेगा, या वैसे खाएंगे पिएंगे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो सब दोस्त हमारी मजाक बनाएंगे। उसको इतना पक्का कर दो बच्चे को बचपन से ही कि उसके ऐसी हीन भावना नहीं आवे, कभी नहीं आए। समझ? एक हमारे परिचित हैं, अब वो उनकी बच्ची है, वो बहुत मतलब बड़े शहर में रहते हैं, है ना, बड़े शहर में दिल्ली मुंबई जैसे, और बड़े शहर में रहते हैं, और उनकी बच्ची है वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं, बोलती भी कमी है। तो मैं क्या बोलूं, मेरा बोलने का मन ही नहीं होता इनसे। तो उनको यूँ लगता है कि ऐसे कमजोर नहीं रह जाए, आगे जीवन में इसको बहुत सी चीजें देखनी और इसको सिखाए, तो सिखाने के लिए उसको अलग शहर में पढ़ा रहे हैं, अलग शहर में पढ़ा भी रहे कि होशियार बने होशियार बने। अब वो खुद उनसे दूर रहना चाहती है, और उसका तर्क उचित है। क्यों? कि हमारे जितने भी कॉलेज के पढ़ने वाले हैं सब वो ड्रिंक करते हैं, सब वो सिगरेट पीते हैं, मैं क्या क्या बोलूं उनसे, क्या उनसे दोस्त। समझ में आ रही है बात? और वो बच्ची समझदार है, वो बिल्कुल उचित है, उचित लाइन पर है।
उसको उनको माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये कहीं ऐसी दब्बू ना रह जाए, ये बोलती नहीं है या ये कुछ और नहीं करती है, तो इसको अलग से कुछ पढ़ावे। बोलो, ऐसा विचार आ जाता है ना माँ बाप को कि बड़े शहर में ये अकेला रहना सीखेगा तभी जाकर के कुछ ना कुछ सीख पाएगा। अरे भाई, अपनी धार्मिक संस्था हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जो जगह है वहां जाकर के आज बच्चों के क्या हाल है ये क्या देखे नहीं है क्या? हमारे पास में कोटा ही जाके देख लो आप। कोटा में चौराहे चौराहे पे आपको लड़के लड़कियां और सब, और कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती। और ज्यादा कहा जाओ, हमारे यहाँ देख लो, आपके खुद के शहर में देख लो, बाहर के बच्चे जो पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ खूब आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सब है, तो वो दूसरे जगह जगह के खूब आते हैं, और बाहर के बच्चों को देखते हैं तो पता चलता है। तो इसलिए बच्चों को बचपन से दृढ़ करना बहुत जरूरी है, उनके मन से वो हीन भावना निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बाहर दूसरी जो सोसाइटी देखेगा, वो स्कूल जाएगा, स्कूल में और जाति के, प्रजाति के या अपने दूसरे जैन बच्चे भी मिलेंगे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो भावना तो आएगी कि मम्मी पापा ये देखो, ये मेरे दोस्त तो बर्थडे पे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं और अपने तो कुछ भी नहीं करते हैं, ये भावना उसके आएगी। इसलिए उसको बचपन से तैयार कर, बचपन आया समझ। स्कूल वाले ये पूछने लग जाए कि बेटा तुम जैन हो, ये दूसरे भी जैन है, तुम्हारे तो इतने वो सब है, और लेकिन ये तो सब कुछ खाते हैं, तो अपने आप उनको झेप आने लग जाए। क्या जो गलत मार्ग पर हैं, जो विपरीत करते हो काम, उनको शर्म आने लग जाए, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें हम भी, हमारे बच्चे भी। ये होना चाहिए, ये प्रभावना है, धर्म ऐसे आगे बढ़ता है। कोई बातें कर लेने से, तालियां बजाने से, नाचने गाने से थोड़ी ना बढ़ जाता है, जुलूस निकालने से थोड़ी ना आगे बढ़ जाता है धर्म। नहीं तो माथे पे जिनवाणी रख के तो खूब चल लेंगे, जिनको व्यसनों की अभी लत पड़ी हुई है, व्यसनों में डूबे, और वो जिनवाणी माता की जय करते हुए निकल जाएंगे, उसमें क्या? समझ में आ रही बात? उससे धर्म आगे नहीं बढ़ने वाला। लोगों को जोड़ने से कुछ ऐसे ऐसे नहीं जुड़ते हैं। जोड़ना तो ये है, आप जोड़ो ना, आपके बच्चे को जोड़ो, लगाओ पक्के मार्ग में इधर, उसको दृढ़ कर दो एकदम। तो जो भी आप लोग, जिनके सबके घर में बच्चे तो होते ही हैं, बच्चे कहाँ नहीं, तो बच्चों को समझाएं जरूर। आप कुछ कहना चाहते हैं? रेज हैंड किया आपने? अच्छा। चलिए, हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसे विचारते हैं, इस घड़ी में दिख रही है, ऐसे विचारते हैं, इस टीका करने विषय मेरे उत्साह ही वर्ते है। आप कहना चाहते हैं कुछ? अगर समझाने से भी कोई ना माने तो? आपका काम तो समझाने का है, और बच्चे को कैसे नहीं माने, बच्चा कैसे नहीं माने? अपने तो मानते हैं, बाकी दूसरे लोग तो मानते। दूसरे लोग कौन? बड़े। देखो, बड़ों का भी जो रिश्तेदार है अपने, उनको समझाने का एक बार दो बार कहने का कर्तव्य तो अपना है। जितना अपने से उनका संबंध है उतना तो कर्तव्य। देखो अब क्या कहूं मैं, है ना, मेरे घर का उदाहरण देता हूँ मैं तो, है ना, वो घर जैसी बात हो जाएगी इसलिए देना नहीं चाह रहा था। मेरे पिताजी ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी, मतलब यूं तो सबसे बोल लेंगे, लेकिन फोन वोन पे बात करने की उनकी आदत नहीं। लेकिन पिछले 2-1 वर्ष से उनको विशेष, कोई भी आएगा, मतलब किसी का भी फोन आए और अगर रिश्तेदार है तो वो बात जरूर करते हैं, और बात करते हैं तो वो स्वाध्याय की जरूर कहते हैं। तो उससे 2 काम होते हैं, इतनी बार कहने पर या तो वो थोड़ा झेप के मारे ही सही, लेकिन वो पढ़ने लग जाता है, और नहीं पढ़ने लगता है तो फोन लगाना बंद कर देता है। तो दोनों में अपना प्रॉफिट है। उसमें क्या है, या तो एक जीव सुधरेगा और नहीं तो अपने माथा खाना बंद करेगा, अपना समय बिगाड़ना बंद कर देगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो अपना काम तो देखो, वो दुनिया भर की बातें करता है कि नहीं करता? सामने वाला जब अपने पूरी दुनिया भर की बातें करता है तो अपन उससे 2 बात धर्म की नहीं कर सकते हैं। अपन उसको प्रेरणा नहीं दे सकते हैं कि भैया स्वाध्याय करो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आजकल, नहीं पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो, नहीं आता समझ में पुराण पढ़ लो, जो चाहिए वो बोल दो, हम भेज देंगे, कहानियों की किताब दे देंगे तुमको। आया समझ में? तो मनवाने के तो तरीके हैं। और फिर भी देखो, जिसकी होनहार खोटी है वो नहीं माने तो नहीं ही माने। अपना कर्तव्य क्या है, अपन ये मत देखो कि सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा, अपना कर्तव्य सही सलाह देना।
हाँ तो 2-5 मिनट का ही, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया आज। देखो, अपना कर्तव्य सही सलाह देने की का है, अपना कर्तव्य उसको सही मार्ग बताने का है, और यही तो रिश्तेदारी का कर्तव्य भी है। नहीं तो किस बात के रिश्तेदार? रिश्तेदार तो भला चाहते हैं ना आपस में, है? और आप उसका भला नहीं करोगे क्या? इतने स्वार्थी कब से हो गए कि हम खुद ही पढ़ लेंगे और दूसरे को पढ़ने को नहीं बोलेंगे? ऐसे स्वार्थी नहीं बनना, प्रेरणा तो देना। घर वाले भी नहीं सुनते हो तो जैसे बने वैसे कैसे भी करके लगाओ। रोज रोज नहीं कहना बनता, महीने में 1 आध बार तो कह दो कि ले बेटा ये पढ़ के सुना दे। मेरी दादी थी, वो मैं छोटा था ना, जब 7वीं 8वीं में ही होऊंगा, तो उनको क्या पुराणों का शौक था, और पढ़ने की वैसी रफ्तार नहीं थी, और मुझे शौक था ये पढ़ने का, तो मैं पढ़ के सुना दिया करता था। तो ऐसे वो रुचि लगी, तो बचपन में बहुत सारी चीजें तो बचपन में पढ़ने में आ गई। तो जो बड़े हैं वो इस तरह से भी प्रेरित कर सकते। आपकी बहू है, बेटा है, पोता है, पोती है, जो भी है, उनको पकड़ के ले बेटा इधर आ, जान करके आप पढ़ सकते हो, लेकिन जान करके उनसे पढ़। आया समझ? जान करके भी पढ़ाओगे, काम के तौर पे करा रहे हो उससे काम, कि ले बेटा मेरा काम कर दे, इधर आ, तो 10-15 मिनट मेरे को ये सुना दे, मेरी आंखें दुख रही है अभी, मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है, तू मुझे ये सुना दे। ऐसे महीने में 2-4 बार भी आप उनको पकड़ोगे, हफ्ते में 1 आध बार भी पकड़ोगे, तो धीरे 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 वो अभ्यास तो आएगा इसे। और क्या पता कब किस जीव की कहाँ रुचि लग जाए। आया समझ? ऐसे बहुत से जीव हैं जो अपने दादाजी को, पिताजी को या उनको लेके जाते थे मंदिर, और धीरे धीरे उनकी अपने आप रुचि लगी। तो अपना कर्तव्य ये है कि अपन तो प्रेरित करो। अरे मानते ही नहीं है, सुनते, मत मानने दो, मत सुनने दो, आप तो मनाओ, आप तो कोशिश करो, उसमें क्या है? आप तो अपने रिश्तेदारी का कर्तव्य निभाओ। हाथ से करे तो करो, बाल स्वाभाविक, प्रयोजन वाला तो क्रिया करेगा। उनके भय से अपना कार्य करना छोड़े नहीं, बल्कि उनको भी साथ में लगा ले। उनके भय से आप मत छोड़ देना, बल्कि उनको भी अपने साथ लगा लेना, सही मार्ग बता देना, ये होना चाहिए। गजब की है तो पंक्तियां जरा जरा सी हैं। ऐसे विचार थे भाई, हमने ये विचार किया, ऐसे विचार से इस टीका करने विषय मेरे उत्साह ही वर्ते है। मुझे तो अंदर से बहुत उत्साह आ रहा है कि इस ग्रंथ की टीका करूं, मैं भी समझूं, दूसरे भी समझें, और जीव धर्म मार्ग पे लगे। ऐसा विचार करके टोडरमल जी ने टीका करने का विचार किया। अब इस शास्त्र के वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो कहते हैं। देखो समय तो हो गया, ये आज दूसरी चर्चा में ही समय ज्यादा लग गया, लेकिन जरूरी है वो बात, वो इसका आशय वही था। पढ़ लेते हैं, एक काम करते हैं, रीडिंग तो लगा लेते हैं अपन, है ना? आज तो एक ही जने पढ़ पाए। चलिए, और कोई पढ़ना चाहता है क्या? रीडिंग तो लगा लो एक बार, बाकी चर्चा अपन कल कर लेंगे इस पर, वक्ता और श्रोता पर। अब इस शास्त्र के वक्ता श्रोता कैसे चाहिए, यहां से पढ़ना है। कोई नहीं पढ़ रहे हैं? चलिए मैं ही पढ़ देता हूं। अब इस शास्त्र के वक्ता श्रोता कैसे, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। अब इस शास्त्र के वक्ता श्रोता कैसे चाहिए तो कहिए हैं। प्रथम तो जिन वचन के श्रद्धानी होई, जो श्रद्धानी ना होई तो प्रत्यक्ष अनुमानते अगोचर त्रिलोक का स्वरूप ताको सत्य कैसे जाने। बहुरी धर्म बुद्धि होई, जो धर्म बुद्धि ना होई तो सांसारिक प्रयोजन तो या में किछु है नहीं, काहे को या विषय लगे। और जो पांडित्य प्रकट करने को लागे तो कषाय भावते उल्टा बुरा होए है। बहुरी गणितादि ज्ञान सहित होई, जो ऐसे ना होई से इस ग्रंथ का अर्थ यथार्थ ना भासे। बहुरी प्रश्न उत्तर करके कथन का निर्णय करी,
तत्व ज्ञान दृढ़ करने ही का अभिप्राय जिनके होई कोई वादादिक का अभिप्राय ना होई। ऐसे होई जो ऐसे ना होई तो ग्रंथ का अभ्यास फल उपयोग निर्मल करना ताको ना पावे। बहुरी क्षमा संतोष न्याय प्रवृत्ति आदि गुण सहित होई। जो ऐसे ना होई तो शोभा ना पावे इत्यादि गुण सहित वक्ता श्रोता जानने। बस बहुरी बस यहीं तक देखेंगे। चलिए, अच्छा पढ़ा आपने, अच्छा अभ्यास हो गया आपका भी। ये वक्ता और श्रोता का स्वरूप यहाँ पर आया है। अब समय तो हो गया है, अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। बाकी ये तोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिया वक्ता श्रोता का स्वरूप। इसके अलावा आत्मानुशासन की जो टीका करी वहां भी प्रारंभ में था, है ना, वहां पे भी वक्ता का स्वरूप दिया था। तो ऐसा लगता है तोडरमल जी इस बात के लिए बहुत ज्यादा कृत संकल्पित थे और इस बात को बहुत ज्यादा मानते थे कि वक्ता को वक्ता जैसा होना चाहिए, श्रोता को श्रोता जैसा होना चाहिए। माने ये गुण अगर ना हो तो वो जिनवाणी का बराबर विनय नहीं हो पाएगा, बराबर अभ्यास नहीं हो पाएगा और जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये गुण बहुत जरूरी है, इन गुणों की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो समय हो गया है ना। अच्छा, ये रीडिंग तो हो ही गई अपनी। अब इसके बाद कल ये विषय आएगा और इसके बाद शास्त्र की प्रमाणता कैसे, ये भी बात आएगी। एक और किसी ने हाथ उठाया है, कुछ प्रश्न है क्या किसी का? प्रश्न नहीं पंडित जी, जय जिनेन्द्र। ये ग्रंथ त्रिलोक प्रसार है क्या? त्रिलोक प्रसार है ना? त्रिलोक सार, त्रिलोक ग्रंथ का सार नाम त्रिलोक प्रसार है। तोडरमल जी ने त्रिलोक सार, हाँ त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका लिखी थी, है ना। ये 1918 में छपा था, 104 साल पहले। उसके बाद कभी छपा नहीं। और अपन जो देख रहे हैं वो तो हस्तलिखित है, वो काफी पुरानी है, संवत 1843 की है। माने लगभग आप समझ लो 225 साल पुरानी, और ज्यादा, उससे भी ज्यादा इतनी पुरानी अपन प्रतिलिपि यहाँ पे देख रहे हैं। उसी के आधार से इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। चलिए, ये अपन वक्ता और श्रोता का स्वरूप कल देखेंगे। आपको और विशेष समझना हो इसमें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार, वहां भी आप ये देख करके आवे। और आत्मानुशासन में छंद संख्या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शुरू में ही है शायद, वक्ता का स्वरूप वहां पर भी है, तो वहां पे भी देख लेना। उससे एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा तोडरमल जी के विचार क्या थे वक्ता और श्रोता के। तो हम उस पर कितने खरे उतरते हैं ये हमको देखना पड़ेगा, और नहीं उतरते हैं तो वो गुण हम में होने चाहिए, ये अपन देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।